हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है द कॉस्मिक कनेक्शन बाय कार्ल सेगन, उसके 5वें चैप्टर की है एक्सपेरिमेंट इन यूटोपियाज। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कार्ल सेगन एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल से शुरुआत करते हैं कि एडवांस सिविलाइजेशंस कितने समय तक सरवाइव कर पाती हैं। ये सवाल सिर्फ एलियन सिविलाइजेशन के लिए नहीं बल्कि डायरेक्टली हमारी अपनी खुद की सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। सिविलाइजेशंस का सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या है? लाइफ टाइम। सेगन कहते हैं कि गैलेक्सीज में कितनी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती हैं, ये इस बात पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद कितने लंबे समय तक सरवाइव कर पाती है। कहीं वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का शिकार तो नहीं हो जाएगी। अगर ज़्यादातर सिविलाइजेशन न्यूक्लियर वेपन्स, एनवायरमेंटल कोलैप्स, ओवर पॉपुलेशन या सोशल ब्रेकडाउन की वजह से शॉर्ट टाइम में ही खत्म हो जाती है, तो यूनिवर्स में किसी भी मोमेंट पर बहुत कम सिविलाइजेशंस मौजूद होंगी। लेकिन कुछ सिविलाइजेशन अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के साथ जीना सीख लेती हैं और नेचुरल डिजास्टर्स, सेल्फ क्रिएटेड कैटास्ट्रॉफी से बचना सीख लेती हैं, तो यूनिवर्स में किसी भी समय पर बहुत ज्यादा सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। ये रीजन सिर्फ सेटी मतलब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए ही नहीं, हमारे अपने फ्यूचर के लिए एक अलार्मिंग बेल की तरह काम करेगा। सेगन यहां साफ कहते हैं, फॉर पर्सनल रीजंस वी होप आवर ओन सिविलाइजेशन लिव लॉन्ग। ह्यूमैनिटी एक अनप्रेसिडेंटेड पीरियड में जी रही है। सेगन बताते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में शायद कभी इतना तेज चेंज नहीं हुआ है जितना पिछले 200 सालों में हो चुका है। अगर हम कुछ कंपैरिजन करके देखें, जस्ट इमेजिन आज से 200 साल पहले अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर पर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो क्या करना पड़ता था? घोड़ों के जरिए भेजी जाती थी, दूध के जरिए, या फिर आप कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वहीं आज आप टेलीफोन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, यहां इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है। सिर्फ 200 सालों में हमने कम्युनिकेशन स्पीड को 3 करोड़ गुना तक बढ़ा दिया है। सेगन कहते हैं कि इससे तेज कम्युनिकेशन शायद पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स हमें स्पीड ऑफ लाइट से आगे जाने की अनुमति नहीं देता, यानी हम अपनी नेचुरल लिमिट्स के करीब पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, ये किताब 70s की है, 1970s की। तो उस समय क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट नहीं इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो क्वांटम एंटेंगलमेंट में हो सकता है फ्यूचर एक्सपेरिमेंट ऐसे हों कि इंस्टेंटेनियस यूनिवर्स में एक ही टाइम पर हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। खैर, ये मेरा एक इमेजिनेशन है, लेकिन चलते हैं हम वापस अपनी बुक पर। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और सोसाइटी में मैसिव बदलाव। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं रखते इन बातों को, वे सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पर ध्यान दिलाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए, जितना समय पहले दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में समय लगता होगा, आज उतने समय में हम धरती से चांद तक जा सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करो, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर, मतलब मैसिव एनर्जी कंजम्पशंस हमारे यहाँ भी इवॉल्व हो चुकी है। इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब डाटा स्टोरेज और उसकी प्रोसेसिंग अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच चुकी है। फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप देखिए, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज, फूड प्रोडक्शन एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है। शहरों की तरफ माइग्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो चुका है फिलहाल, तो आज की डेट में तो मेडिसिन फील्ड में जाते हैं। हेल्थ केयर हमारा कितना इम्प्रूव हो चुका है, लाइफ स्पैन कितना लंबा हो चुका है पहले के मुकाबले। सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स, मैसिव सोशल अपहीवल, पुरानी हायरार्कीज टूट रही हैं और ये सारा बदलाव बहुत कम समय में हुआ है। बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स वर्सेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, ये चैप्टर का एक कोर फिलोसफिकल पॉइंट है। सेगनिया कहते हैं कि हमारे इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस हंटर गैदरर जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे हम में आए हैं, जो कि लगभग 2 या 10 लाख साल पुराने, हम जितने भी कह सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हाइपर कनेक्टेड है, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज में हम चल रहे हैं अभी फिलहाल। यानी हमारा दिमाग, वायरिंग पुरानी है, लेकिन ये दुनिया अब नई हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि इवोल्यूशन तो धीमा है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट
ग्रो कर रही है। सेगन यहाँ जनरेशन गैप को भी बड़े साइंटिफिक वे में समझाते हैं। उनका कहना है कि जनरेशन गैप कोई मॉरल या कल्चरल फेलियर नहीं है, उसे वो साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं। लगभग 200 साल पहले सोसाइटीज में पेरेंट्स की विजडम नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूजफुल होती थी, लेकिन अगर हम उसी चीज को आज देखें तो सोसाइटी में एक ह्यूमन लाइफ के अंदर ही कितने बड़े बदलाव को देख चुकी है। इसलिए आज पेरेंट्स की सीख यंग जनरेशन के लिए इररिलेवेंट हो चुकी होती है, और इसी चीज को हम जनरेशन गैप कहते हैं। यानी आज की दुनिया ऐसी हो चुकी है जिसमें बुजुर्ग लोग अचानक एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जो उनके समय से बिल्कुल अलग है। ओल्ड सिस्टम अब अपनी सर्वाइवल वैल्यूज खो चुके हैं। सेगन कहते हैं बहुत चीजें ऐसी कभी यूजफुल थी जो आज खतरनाक बन चुकी हैं, जैसे पुराने इकोनॉमिक एजम्पशंस, पुराने पॉलिटिकल सिस्टम, पुराने तरीके जिनसे हम लीडरशिप चुना करते थे, या पुराने कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, या फिर आज से कुछ समय पहले तक रेशियल, जेंडर और क्लास बेस्ड पूर्वाग्रह जो सोसाइटी के अंदर थे। ये सब पहले स्वीकार्य थे, लेकिन आज की सोसाइटी इन सब रूल्स को तोड़ रही है। पुराना सोशल फैब्रिक पूरी दुनिया में फट रहा है। चेंज के खिलाफ वेस्टेड इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ये बदलाव तो हो रहा है, लेकिन इस बदलाव में बहुत ज्यादा रुकावटें भी हैं, और उन रुकावटों को हम एक सिंगल वर्ड में बोलें तो वेस्टेड इंटरेस्ट। सेगन यहाँ बताते हैं कि पावर में बैठे लोग अपने शॉर्ट टर्म फायदों के लिए पुराने सिस्टम को बचाकर रखने चाहते हैं, भले ही अगर वे गौर से सोचे तो लॉन्ग टर्म में उनके अपने बच्चों का उनसे नुकसान हो रहा होगा। लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि जो मिडिल एज लोग होते हैं, अक्सर उन्होंने जो कुछ जवानी में सीखा, जो एटीट्यूड उन्होंने डेवलप किया, उसे वो चेंज नहीं कर पाते। इसलिए रिफॉर्म्स काफी धीमे हो रहे हैं, जिससे आज की सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। चेंज की लिमिट्स और फ्यूचर स्टेबिलिटी। सेगन रियलिस्टिक है, वो ये नहीं कहते कि चेंज हमेशा चलता रहेगा। कुछ नेचुरल लिमिट्स भी हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्पीड, या फिर हम पृथ्वी की जो रिसोर्स कैपेसिटी हम कह सकते हैं, और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम पृथ्वी पर कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आज से 100 या 200 सालों के बाद पृथ्वी पर इतना सोशल स्ट्रेस नहीं रहेगा जितना कि आज है। कोई ना कोई सॉल्यूशन एमर्ज कर ही जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा सॉल्यूशन। साइंस में एक बड़ी फेमस कहावत है कि जब थ्योरी काम नहीं करती तो एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसी तरह से सेगन यहाँ इसे सोसाइटी पर भी लागू करने की बात कहते हैं। सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम थियोरेटिकल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इकोलॉजी का एग्जाम्पल दिया जाए, एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीच में वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं। सोसाइटी के किसी एक हिस्से को बदलो तो पूरा सिस्टम प्रभावित होने लगता है। इसलिए व्हाट वी नीड आर एक्सपेरिमेंटल सोसाइटीज। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से एनालॉगी मतलब म्यूटेशन। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ बायोलॉजी के एक कंसेप्ट को लेकर आते हैं, म्यूटेशन। इवोल्यूशन में ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, लेकिन शायद हजारों या दसियों हजारों सालों में कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, और यही म्यूटेशन फ्यूचर स्पीसीज की फाउंडेशन बनते हैं। इसी म्यूटेशन को सेगन सोसाइटी पर भी लागू करने की बात करते हैं। सोशल म्यूटेशन मतलब सोशल सिस्टम में कंट्रोल्ड वेरिएशन जो अगर सक्सेसफुल हो तो फ्यूचर बन सकता है। म्यूटेंट टर्म से कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि साइंस फिक्शंस में म्यूटेंट्स को दिखाया ही इतना डरावना है, लेकिन आइडिया ये बिल्कुल सही है। नए इकोनॉमिक सिस्टम्स, नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, नए लिविंग अरेंजमेंट्स। फ्रेंड्स, लेकिन आज की हमारी सोसाइटी का एक रियलिटी ये भी है कि एक्सपेरिमेंटेशन को डिस्करेज किया जा रहा है। सोसाइटीज को एक्सपेरिमेंटेशन तो चाहिए, लेकिन सरकार ही एक्सपेरिमेंटेशन से डरती है। इनफैक्ट यूएसए या रशिया जैसे देशों में भी सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंटेशन को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी को वो अनकंफर्टेबल लगता है। सेगन एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि ज्यादातर यूटोपियन एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं। उदाहरण के लिए यंग आइडियलिस्टिक्स, या फिर नो एग्रीकल्चर नॉलेज, हॉस्टाइल नेबर, कल्चरल मिसमैचेस। लेकिन फेलियर तो नेचुरल है, क्योंकि म्यूटेशन का नेचर ही यही है। यहाँ फर्क ये है कि सोशल म्यूटेशन से
हम लोग सीख सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं और अगले एक्सपेरिमेंट में हम ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। इसके लिए सरकारों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को सिर्फ टॉलरेट ही नहीं करना है, बल्कि एक्टिवली सपोर्ट भी करना चाहिए। वॉलेंटियर्स लॉन्ग ऑड्स के बावजूद सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए रिस्क लेते हैं। वे फ्यूचर की कटिंग एज है। सेगन तो यहां तक कहते हैं, इवन वन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कैन चेंज एवरीथिंग। किसी दिन कोई एक्सपेरिमेंटल कम्युनिटीज एग्जिस्टिंग सोसाइटी से ज्यादा एफिशिएंट होगी। उस दिन ह्यूमैनिटी के पास रियल अल्टरनेटिव होगा। Nobody knows the perfect future society। सेगन यहाँ बड़ी विनम्रता से इस बात को स्वीकारते हैं कि आज की डेट में भी कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट फ्यूचर सोसाइटी को डिजाइन कर सके। पॉसिबिलिटी है कि कई अलग अलग सक्सेसफुल मॉडल हो, एक ही मॉडल ना हो। अब कल्चरल डाइवर्सिटी पे यहाँ सेगन बड़ा अच्छा बोलते हैं। ये बात मैं काफ़ी समय से नोट भी करता हूँ, तो काफ़ी जनरेशन ने इस बात को नोट किया है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ उनकी पावर और वेल्थ देखकर ईस्टर्न सोसाइटीज़ अपने ट्रेडिशन को भी छोड़ रही हैं। अब सेगन यहाँ कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि कुछ ट्रेडिशंस में हो सकता है वही सॉल्यूशन हो जिन्हें वेस्ट खोज रहा हो। चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी को तो फैलाना है, लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी बचा कर रखनी है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, मिसयूज प्रॉब्लम है। सेगन बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना ही गलत है, प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी का मिसयूज। अगर हम आज मॉडर्न एग्रीकल्चर को छोड़ दें और पुराने मेथड्स पर लौट जाए तो करोड़ों लोग तो वैसे ही भूख से मर जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते, उसके लिए विजडम जरूरी है। एडवांस सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। सेगन यहाँ एक अंदाजा लगाते हैं कि ओल्डर एलियन सिविलाइजेशन शायद हमसे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, और साथ ही अगर वे सरवाइव कर चुकी हैं तो हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान, कहीं ज़्यादा एथिकल भी हो सकती हैं। तो इसलिए सेगन यहाँ कहते हैं कि ह्यूमैनिटी आज एक दोराहे पर खड़ी है। वी आर एट एन इपोकल ट्रांजिशन मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी हम समय के सबसे रिस्की लेकिन सबसे प्रॉमिसिंग फेज से गुजर रहे हैं। फ्यूचर हो सकता है एक्सटेंशन भी हो, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग लिव्ड सिविलाइजेशन में भी हो। चॉइस हमारे एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर एक्सपेरिमेंट्स इन यूटोपिया ये सिखाता है कि सर्वाइवल सर्टिनिटी नहीं है, स्टेग्नेशन मतलब डेथ। एक्सपेरिमेंटेशन से ही उम्मीद है, फेलियर लर्निंग है, और डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर वेपन या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि विजडम और एक्सपेरिमेंटेशन से तय हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को अपने तरीके से समझाने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।